अपने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान को दुनिया के संविधानों से अलग बनाती है। एग्जैक्टली दोस्तों, जैसा संविधान हम भारत में देखते हैं, भारत में संविधान सबसे बड़ी अगर कोई विशेषता है तो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और अपने आप में ही भारत में संविधान होना ही अपने आप में विशेषता है, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं विविधताएं हैं, अलग अलग मतों को मानने वाली जनसंख्या है, अलग अलग भाषा को बोलने वाली जनसंख्या है, तो वो भारत में है। और अलग अलग मतलब दैट मीन्स कि इस विविधता के अलावा, विविध इतनी ज्यादा विविधता होने के बाद भी अगर सभी पूरे भारतीय जनता को एक सूत्र में बांधने का जो संविधान काम करता है, ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया, ये ही अपने आप में सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि पूरी दुनिया में इतनी विविधताएं देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर कोई अन्य विशेषता है तो वो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने का गर्व प्राप्त करना, वो भी रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में। Our constitution is the longest written constitution in the world, containing 395 articles, 22 parts and 8 schedules originally. That means हमारे संविधान जब लिख करके तैयार हुआ था, जब ओरिजिनल फॉर्म में तैयार हुआ था, दैट मीन्स कि जो हमारा मूल संविधान था, उस समय संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल कंप्लीट होकर के संविधान रेडी हुआ था। हालांकि वर्तमान में चेंजेस हो चुका है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 395 की अपेक्षा 448, दैट मींस की 448 आर्टिकल हो चुके हैं। पार्ट्स की बात करें तो 25 पार्ट्स हो चुके हैं और शेड्यूल जो है 12 हो चुके हैं। लेकिन कल इसमें मैंने आपको बताया था कि आज भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में आर्टिकल जब काउंट करते हैं तो 395 ही करते हैं, क्योंकि जो अन्य आर्टिकल हमने बाद में ऐड किए हैं वो सब आर्टिकल के रूप में ऐड किए हैं, इसलिए जो मेन आर्टिकल है वो आज भी 395 ही है। क्लियर है? लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम टोटल आर्टिकलों की बात करें तो 448 आर्टिकल आज वर्तमान संविधान में हो चुके हैं। इसके अलावा बेसिकली पार्ट में जो है ना, मूल संविधान में 22 पार्ट थे और आज भी 22 पार्ट ही है, 22 पार्ट्स ही है जिन्हें हम भाग कहते हैं हिंदी में। तो हालांकि अब जो है ये पार्ट हम कंप्लीटली अगर बात करें तो 25 पार्ट हो चुके हैं। मैं यहां लिख देता हूं 25 पार्ट्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स। 25 तो ये 3 पार्ट्स कहां से आ गए भाई? तो 3 पार्ट्स में दोस्तों याद रखिएगा, एक पार्ट 4A है, 4A हमने अब देखिए सब पार्ट के रूप में पार्ट 4 का 4A सब पार्ट बना दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 14A और एक है पार्ट 9A एंड B। क्लियर है? तो ये 3 पार्ट बाद में हमने ऐड किए, इस टाइप से मिला करके अगर कंप्लीटली बात करें तो 25 पार्ट सब हो चुके हैं। और इसके अलावा शेड्यूल जो है पहले 8 थे, अब 12 हो चुके हैं। Clear? It's a blend of law, convention, and principles adopted from the various sources, making its detail in the comprehensive. हमारा संविधान जो है यहां पर कन्वेंशन, प्रिंसिपल है ना, का एक ऐसा फॉर्म है, मिक्सअप फॉर्म है, जो 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 हमारे संविधान को या हमारे संविधान को जो है एक विस्तृत और व्यापक एक डॉक्यूमेंट बनाता है या व्यापक बनाता है। अपने आप में ही दुनिया का सबसे खूबसूरत एक ब्लेंडिंग है। क्लियर है? आगे हम वन बाय वन करके ऐसी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, सारी विशेषताओं पर बातें करेंगे, जिससे आपके जो अक्षु है ना वो पूरी तरह ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे कि हमारे संविधान की विशेषता, मतलब हमारे संविधान खास क्यों है, क्यों विशेष है, हम इसकी विशेषताओं को इतने बड़े फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं। ये 14 जो विशेषता, 14 विशेषताएं मैं लेकर आया हूं ना, ये भी कम पड़ जाती है जब हम डिटेल में पढ़ते हैं। दुनिया की किसी भी संविधान में विशेषताओं वाले पोर्शन को इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना कि इंडिया में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंडिया के संविधान में विशेषता है तो पढ़ाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल फीचर्स है वो है ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जी हाँ, अलग अलग